एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था, तो पहले 2 पार्ट कर दिए हैं, अभी नंबर 3 पार्ट चल रहा है। इसमें शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 2 या 3 मार्क्स करके रहेगा, डिटेल्स में करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले वाला क्वेश्चन में बोले फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन ये व्हिच इज डिविजिबल बाई 2 एंड 5 बोथ, मतलब 2 और 5 से डिविजिबल जाएगा। ये जो नंबर दिया हुआ है इसका बीच में ऐसा कुछ है जो ये 2 और 5 से डिविजिबल होगा। तो 2 और 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, 2 से भी जो डिविजिबल होगा 5 से भी वही डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मतलब 10, माने ये दोनों का एलसीएम अगर करेंगे, एलसीएम करते हैं तो एलसीएम तो ये कुछ जाएगा नहीं, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो मतलब 10 जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। 5 होने से 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन 2 से नहीं डिविजिबल होगा, तो ये वाला 5 नहीं होगा। या 2 होने से 2 से डिविजिबल होगा, 5 से नहीं डिविजिबल होगा, तो ये भी नहीं होगा, मतलब 10 होगा। मतलब 10 वाला चीज जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है। तो इसके बीच में जब 10 का नंबर आएगा, मतलब 10 से मल्टीपल हो गए ये जो नंबर आएगा, वो पहले वाला क्या नंबर आएगा, 102 तो 10 से डिविजिबल, माने ये डिविजिबल तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, पहले वाला नंबर आएगा 110, फिर 120, ये सब 10 से डिविजिबल होगा। और लास्ट यहाँ पर दिया हुआ है इससे पहले वाला जो है वो क्या आएगा, ये 98 है, तो पहले वाला 990 वो डिविजिबल होगा। मतलब हमको पूछा है ये जो नंबर दिया हुआ है इसका माने नंबर का क्वांटिटी, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ। तो इसका क्वांटिटी पूछा है, मतलब n का वैल्यू पूछा है। तो जो सीक्वेंस निकल के आ रहा है 10 से डिविजिबल वाला, वो वाला सीक्वेंस है ये वाला, ये डॉट 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 देखे 990। तो यहाँ पर ए हो गया ये वाला टर्म जो 10 से डिविजिबल होता है, डी हो गया 120 माइनस 110 इक्वल टू 10 हो गया, और ए निकल टू हम लोगों को पूछा है, और लास्ट टर्म मतलब ए एन टर्म ये वाला है 990, ठीक है। तो करते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आ गया आपका 990, और ये वाला आ गया 110, एन पता नहीं है, और डी इक्वल टू 10। तो ये इधर जा रहा है, तो आ रहा है कितना, -110 इक्वल टू एन माइनस 1 डी, मतलब 10 हो गया। इधर आ रहा है आपका 80, और इधर आ रहा है 8, और ये 10 नीचे दे देता है, तो फाइनली n माइनस 1 इक्वल टू ये 10 काट के 88 हो गया। तो फाइनली n माइनस 1 इक्वल टू 88 हो गया, दोनों को इधर उधर कर लिया, ठीक है। तो n इक्वल टू आ गया 88 प्लस 1 इक्वल टू 89। तो 89 टर्म रहेगा जो 9 से डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा, और ये 102 और 998 के बीच रहेगा, ठीक है। तो ये इतना नंबर आ जाएगा 89, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 2 में बोल रहा है शो दैट, ये 3 नंबर दे दिया और एपी, तो एपी होने से हम लोगों का क्या कंडीशन रहता था, डी कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो पहले वाला जो नंबर है ये वाला ए है, माने फर्स्ट टर्म है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो हम लोग डिफरेंस निकलते हैं A2 माइनस A1, पहले वाला दोनों का डिफरेंस निकलते हैं। तो क्या होता है देखते हैं, माइनस ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है। इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में कर दिया तो 2a प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ब्रैकेट उठा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कट गया, स्क्वायर कट गया, तो फाइनली 2ab आ गया इसका कॉमन डिफरेंस, मतलब पहले दोनों का कॉमन डिफरेंस 2 आया। फिर दूसरा देखते हैं A3 माइनस A2 करके, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं यही सेम होना चाहिए, अगर 2ab आएगा तब ये AP हम बोलेंगे। तो ये भी फॉर्मूला में लिख रहे हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट उठा दिया तो बी स्क्वायर ये कट गया,
तो फाइनली देख रहे हैं इसमें भी 2ab आ रहा है, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस 1 है, मतलब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे शो दैट। तो प्रूव ये हो गया, प्रूव्ड इट इज इन AP, ये सीक्वेंस AP में है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 3 में बोल रहा है व्हिच टर्म ऑफ AP विल बी 120 मोर देन 20 फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो AP दिया हुआ है, इसका पहले वाला टर्म हो गया 3, D हो गया 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर बोल रहा है कोई नंबर निकालना है, समझ लीजिए ए एन कोई नंबर निकालना है, उसका वैल्यू हो जाएगा 21st जो टर्म है उससे मोर देन मतलब इससे भी 120 ज़्यादा। तो पहले हम लोगों को ये टर्म निकालना पड़ेगा A21, तो A21 निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए मतलब पहले वाला एक बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा है, डायरेक्टली कर रहा है, 3 प्लस n-1 मतलब 20 हो गया, D इक्वल टू हो गया 12, तो आ गया 3 और इधर 12 240, तो 243 हो गया। तो यहाँ पर 243 आ गया प्लस 120, तो फाइनली आ रहा है कितना, ये 3 इधर 6 इधर 3, मतलब ये टर्म हमको निकालना है, यहाँ का कौन सी वाला टर्म ये होगा वो पूछा है। तो यहाँ पर भी ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस n-1 D, तो D यहाँ पर a है कितना 3 है, n हम लोगों को निकालना है और D इक्वल टू है 12, और ये वाला टर्म हो गया ये वाला 3 6 3, तो फाइनली ये इधर आ जाएगा। तो क्या आएगा n माइनस, ये पहले एक बार शिफ्टिंग कर लेते हैं, ये 3 6 3 माइनस 3 इक्वल टू आ गया 360, n-1 इक्वल टू 360 बाई 12 आ गया 30, तो n इक्वल टू आ जाएगा 30 प्लस 1 इक्वल टू 31, यही आपका आंसर है, मतलब 31 टर्म हो जाएगा जो 120 मोर देन 31st टर्म 21st टर्म। ठीक है, तो हम लोगों को वही पूछा था व्हिच टर्म, तो 31st टर्म। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। ये हो गया 3 नंबर का आंसर कितना है को देख लेते हैं, ये आपका 31। ठीक है, अच्छा नंबर 4 में देखते हैं। नंबर 4 में बोला फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट फ्रॉम द AP। अच्छा कोई AP है, इसमें डॉट 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 देखे लास्ट से 20th टर्म पूछा है, 20th टर्म मतलब इधर से 20th टर्म, नॉट इधर से। ठीक है, ये दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, दोनों पैटर्न से हम लोग दिखा देते हैं, दोनों ही एक बार दिखा देते हैं। पहले जो है ये सीक्वेंस जो है इसको उल्टा कर लीजिए, तो 2 5 3 मतलब यहाँ पर कितना गैप कर रहा है, 5 करके बढ़ रहा है, तो इधर से 5 करके कमेगा, तो ये आ गया 48, ऐसे डॉट डॉट करते 3 तक आ जाएगा। तो ये उल्टा कर लिया, अभी इसका A20 निकालेंगे। ठीक है, 20 टर्म बोला, A20 निकालने बोल रहे, तो इसका पहले टर्म हो गया कितना 253, D कितना हो गया 248 माइनस 253 इक्वल टू -5। ठीक है, तो 20 निकल, A निकल टू तो 20 दे ही दिया यहाँ पर, तो निकलता है A20, A प्लस n-1 मतलब 20 माइनस 1 D, तो A कितना हो गया 253 प्लस ये 19 और D इक्वल टू हो गया -5, कितना आ रहा है 253 माइनस ये 5 से गुण करने से कितना आएगा 5 4 मतलब 95, तो ये माइनस करने से आपका आ रहा है 8, इधर 8 10 हो गया 5 और इधर हो गया 1 ही आ रहा है, तो हाँ 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका ये 20th टर्म ये वाला टर्म हो गया। ठीक है, देख लेते हैं 20th टर्म, ये कितना वाला, ये 4 वाला, 4 में
उधर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला टर्म हो गया। और एक तरह से कर सकते हैं जो इधर ही रहेगा सीक्वेंस, हम चेंज नहीं करेंगे सीक्वेंस को। ये वाला फर्स्ट टर्म हो गया 3, डी हो गया आपका 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। और एन इक्वल टू 20 नहीं, ये एन निकालना पड़ेगा। तो एन क्या होगा पहले से, मतलब इधर से आपका 20 है तो इधर से कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो ये टर्म क्या है पहले निकालना पड़ेगा। तो ए एन टर्म समझ लीजिए, ये वाला टर्म ए एन है। तो ए एन टर्म क्या रहेगा, हम लोग निकलते हैं एन माइनस 1, डी हो गया 5, और ये 2 5 3 है, 3 प्लस एन माइनस 1 5। मैंने हम लोग पहले ये कितना टर्म है, ये 10 टर्म 20 टर्म था, ये नम 30 टर्म, ये क्या टर्म है वो निकालना पहले पड़ेगा। तो ये इधर ले लिया तो ये हो गया 5 एन माइनस 1 5। तो फाइनली ये आ रहा है 5 से करने से 5 5, मतलब एन इक्वल टू हो गया 50 प्लस 1 इक्वल टू 51 टर्म। मतलब ये जो टर्म है ये 51 टर्म है, माने ए 51 टर्म है 253। तो हम लोग को 20 निकालने बोल रहा है, पीछे से 20 टर्म निकालने के लिए। तो हम लोग का सामने से वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ये 51, मतलब ये 51 माइनस 20 प्लस 1, ये है आपका सामने से टर्म का वैल्यू। सामने से माने फ्रंट से टर्म का वैल्यू ए आ जाता है, माने लास्ट टर्म माइनस जो पीछे से बोला है वो माइनस करना है, प्लस 1 करना है। तो आ जाएगा कितना, ये आपका पहले ये 52 हो गया, 52 माइनस 20 इक्वल टू आ गया 2 और 30। तो 32 टर्म सामने से निकालना पड़ेगा, ए 32 निकालना पड़ेगा, तब पीछे से जो 20 टर्म वो वाला निकल जाएगा। देखिए क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 32 माइनस 1 डी। तो ए कितना हो गया, ए वाला हो गया 3 प्लस ये हो गया 31 इंटू डी हो गया माइनस ओनली 5। तो आ रहा है कितना 3 प्लस ये 5 हो गया 150 5, हाँ। तो 158 आ गया। तो यहाँ पर भी 158 था, यहाँ पर भी 158 और ये भी 158, दोनों इक्वली है, ठीक है। तो दोनों तरफ दोनों हिसाब से आप कर सकते हैं, ये उल्टा करके सीरीज ये भी कर सकते हैं और सामने से भी इस टाइप का कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 5 में करते हैं, क्या है 5 में बोल रहे हैं इफ 7 टर्म इज 7 टाइम्स 7 टर्म ऑफ एन ए पी इक्वल टू 11 टर्म। हाँ, तो फाइंड द 18 टर्म। बोला है 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म, तो कोई भी ए पी है जिसका ये सब हम लोग पकड़ लेते हैं, माने कॉमन डिफरेंस ए फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो ए 7 क्या हो जाएगा, ए प्लस 6 डी, ठीक है। एन माइनस 1 डी वही वाला, एन मतलब 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 डी। और दूसरा एक तो है जो 11 टर्म है, तो ए 11 क्या आ जाएगा, ए प्लस 10 डी, ठीक है। तो इसका 7 टाइम, इसका 7 टाइम, माने इसका 7 टाइम और इसका 11 टाइम, ठीक है, इक्वल है। तो 7 ये यहाँ से ही कर लेते हैं, ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना होएगा 7 पूरा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 और 42, ठीक है। और इधर 11 से करने से 11 ए प्लस 110 डी, ये दोनों इक्वल बोल दिया, ठीक है। तो इक्वल कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ए थोड़ा सा शिफ्टिंग करते हैं, ये इधर ले लिया, ये इधर ले लिया, दोनों ही माइनस आ रहा है, तो ए इधर भी ठीक है, इधर ही ले लेती है। तो ए माइनस 7 ए इक्वल टू इधर और ये इधर ला रहा है 42 डी माइनस 110 डी। तो फाइनली आ रहा है ये 4 टी 4 ए, और इधर आ रहा है माइनस 8 हो गया 5, तब 6, इतना हो गया, ठीक है। 4 से डिवाइडेड कर दीजिए, तो 4 1 हुआ 17, तो ए इक्वल टू माइनस 17 डी आ गया। एक तो कंडीशन आया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोगों को पूछा है फाइंड द 18th टर्म, तो ए 18 पूछा है, तो ए 18 क्या आ जाएगा 17 डी, ठीक है। माने
आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो हम एक बार पूरा ही कर देते हैं। मतलब यहाँ पर 18 माइनस 1 डी, ये करने से मतलब ये डी जो होता है एक कम आता है, यहाँ पर जितना होता है इससे कम आता है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर ये जो किया है 6D, तो 7 से एक कम है। यहाँ पर भी जो और एक तो क्या है, हाँ 10 किया था, 11 से कम है, मतलब एक कम होता है। तो वही यहाँ पर ऐसे ही किया है डी, ठीक है। तो ये हम लोगों को पूछा था, तो ए का वैल्यू बैठा देता है, ए प्लस ए का वैल्यू बैठा रहे, ए इक्वल टू क्या है -17D, तो -17D प्लस 17D काट के आपका 0 आ गया, तो A18 आपका 0 वैल्यू आ गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द इट्स 18 तब, तो 18 तब 0 है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट रखते हैं। नंबर 6 में बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन, ये दोनों डिविजिबल बाई 8, तो ये दोनों जो नंबर है इसके बीच में 8 से डिविजिबल वाला नंबर क्या क्या है वो बोला है। हाउ मेनी मैंने कितना नंबर है, तो पहले एक बार 200 को देखते हैं 8 से डिविजिबल होता है क्या। 2 बार गया 16, ये 4, ये 5 आ गया, 40 आ गया। तो ये वाला क्या डिविजिबल हो रहा है, तो बिटवीन बोला है मतलब ये लेना नहीं है, इसके बाद वाला, तो इसके बाद वाला 8 से डिविजिबल होगा, वो जस्ट 8 से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो पहले वाला टर्म आ जाएगा 208, ठीक है। फिर 216, ऐसे करते करते जो 8 से डिविजिबल होगा वो वाला टर्म, ये लेना नहीं है क्योंकि बिटवीन बोला, बिटवीन मतलब ये लेना नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, इसके बीच में और इसके भी बीच में। अच्छा तो 500 को एक बार देखते हैं 8 से डिविजिबल होता है क्या। 8 से करने से आपका अच्छा स्टार्ट चलिए 6, 48, 20, ये 2 बार गया तो 16 आ गया, 4 आ गया, मतलब रिमाइंडर है, मतलब ये डिविजिबल नहीं जा रहा है, मतलब 4 अगर कम होगा तब वो वाला 8 से डिविजिबल होगा, तो 4 वाला कम होने से इसको 4 से माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 496, ये वाला आपका डिविजिबल होगा 8 से, तो ये वाला लास्ट टर्म आ गया 496, ये वाला लास्ट टर्म है। तो ये जो है दिया हुआ है, इसके हम लोग को ए निकलना है, तो पहले वाला टर्म आ गया कितना 208, डी आ गया कितना 216 माइनस 208 इक्वल टू 8। ये जो माने यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है ना, पहले वाला मैथ में भी ये सेम था, जो डिविजिबल होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी देखिए एक बार ये वाला में कुछ बोला था ना, इस टर्म में बोला था शायद, कहाँ पर बोला था जो डिविजिबल होने का, एक तो डिविजिबल वाला बोला था कहाँ पर, ये 2 से डिविजिबल या 2 या मतलब 5 से डिविजिबल, मतलब यहाँ जो 10 हुआ था ये 10 ही कॉमन डिफरेंस आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस 10 है, ये जो कॉमन डिफरेंस 10 है, मतलब जो डिविजिबल बोलता है वही इसका कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा चलो कहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर, तो 8 आपका कॉमन डिविजिबल हो गया, मतलब 8 कॉमन डिफरेंस हो गया। अभी ए एन टर्म हो गया 496, तो एन हमको निकालना है, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन हो गया 196 और ए इक्वल टू आ गया 208 प्लस एन माइनस 1 डी, डी इक्वल टू आ गया 8, तो इसको इधर लेके चलते हैं, 96 माइनस 208 इक्वल टू एन माइनस वन डी, डी मतलब 4 सॉरी 8, ये आ रहा है कितना आपका 8, इधर 1 हो गया, 8 हो गया और इधर 2 है, यही हो रहा है, तो 8 8 है, 8 आपका आ रहा है 8, 1 हो गया 8 4, हाँ ठीक है। तो n माइनस 1, अच्छा ये वाला 8 इधर इधर नीचे शिफ्ट कर रहा है, तो कितना आएगा 24, ये तो डिविजिबल नहीं हो रहा है क्या, 8 27 28,
कितना हो रहा है, 8×3=24, तो 48, 8×6=40, ठीक है। तो n माइनस वन इक्वल टू 36, तो n इक्वल टू आ गया 36 प्लस 1 इक्वल टू 37, n का वैल्यू 37 आ गया, 37 आ गया। मतलब ये क्या पूछा था, कितना नंबर है, तो n है 37, मतलब 37 नंबर है जो ये 20 और 200 और 500 के बीच में 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नंबर 6 का देख लेते हैं एक बार। नंबर 6 में ये भी दिया नहीं है आंसर, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, नंबर 7 में बोल रहा है द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, ये फिफ्थ टर्म बोल दिया, A5 बोल दिया 26, इट्स 10th टर्म इज ये, तो A10 बोल दिया 51। फाइंड एपी, एपी पूछा है, एपी क्या होगा, मैंने सीक्वेंस क्या होगा वही पूछा है, क्या क्या आएगा। तो ये वाला मतलब A प्लस ये हो गया 4D इक्वल टू 26, और ये वाला क्या हो रहा है, A प्लस 9D इज इक्वल टू 51। तो दोनों को एलिमिनेशन कर देते हैं, तो ये पहले रहने दीजिए, इसके नीचे ये वाला लिख लिया। तो 4D इक्वल टू 27, माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये आ रहा है कितना आपका 5D, इधर आ रहा है ये 65, और इधर आ रहा है 232, तो D इक्वल टू आ गया कितना 25/5 इक्वल टू 5, तो D का वैल्यू 5 आ गया, और यहाँ पर बैठा दीजिए D का वैल्यू, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 26, तो A इक्वल टू आएगा 26 माइनस 20 इक्वल टू 6, A का वैल्यू आ गया 6। तो हम लोगों को क्या पूछा था, वो मैंने यही पूछा था AP क्या होगा, तो पहले वाला 6 है, फिर 6 प्लस 5, 6 प्लस 5, फिर 6 प्लस 2 इंटू 5, और एक तो लिख दीजिएगा 6 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, 6 प्लस 3 इंटू 5, मतलब क्या हो रहा है 6, इधर 11, इधर 16, इधर आपका 15 और 21, तो ये आपका सीक्वेंस आ गया, ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस आ गया, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं कितना, ये 7 का क्या बोला, 6 11 16, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 8 में बोल रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 10 से, इधर 99 में ख़त्म हो जाता है, इसके हाउ मेनी, हाँ, तो ये भी इंक्लूड है, यहाँ पर कुछ बिटवीन बोला नहीं, मतलब ये भी इंक्लूड हो सकता है अगर 7 से डिविजिबल होगा, लेकिन 7 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा, 7 से 10 करने से क्या आ रहा है 173, मतलब ये रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये जो रिमाइंडर आ रहा है मतलब ये 3 कम है, मैंने 3 कम है, मतलब यहाँ से ये करने से आपको 14 आएगा, पहले वाला 14 आ रहा है जो 70 डिविजिबल होगा, और ये 99 एक बार देखता है क्या है 7 से करने से, 7 1 बार गया, 7 आपका क्या हो रहा है 7, ये आ रहा है 2, 7 तो 8 9, हाँ, तो ये 7 4 7 8 50 70, ये 28, तो 1, मतलब 1 रिमाइंडर हो रहा है, मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पर मैंने 1 प्लस करेंगे तो मैंने ये जो 1 ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये 1 अगर इसमें नहीं रहेगा तो ये डिविजिबल हो जाता, मैंने ये अगर नहीं आता तो ये डिविजिबल होता, तो मतलब 98 से 91 से 8 अगर 1 घटा देंगे तो 98, ये वाला डिविजिबल होगा, ठीक है। तो लास्ट टर्म आ गया ए वाला, तो ये आपका टर्म है, तो यहाँ पर हाउ मेनी कितना टर्म है वो निकलना है, तो वही चीज़ हो गया, ए वाला 14 हो गया, और जो हम बोल रहा डिविजिबल होता है वही डी होता है, तो डिविजिबल डी है, और ए निकालना है, और लास्ट टर्म यहाँ पर ए एन है 98, ठीक है। तो करते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए हो गया इधर 14, एन मालूम नहीं है, डी इक्वल टू हो गया 7, और ए एन इक्वल टू 98, तो ये इधर ले लेते हैं 98 माइनस 1 4, एन माइनस 1 7, ये आ रहा है आपका 4, और इधर आ रहा है इधर 4 हो गया, इधर 8 हो गया, तो एन माइनस 1 7, तो 7 इसके नीचे ले लेते हैं, तो एन माइनस 1 84/7 आ रहा है 1 2,
तो n इक्वल टू आ गया 1 2 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो n का वैल्यू आ गया कितना 13। तो इसके बीच में 13 आपका नंबर 13, ये b नहीं है 13 है 13। तो ये इसके बीच में जो नंबर है, ये जो 2 से डिविजिबल वाला 7 से डिविजिबल वाला 2 डिजिट नंबर है, वो आपका 13 है। 13 नंबर माने 13 ठो नंबर है अंदर में, ठीक है। ये वाला कितना है 8 का 8 का 8 का, ये भी दिया नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, नंबर 9 में बोल रहा है इन ए सर्टेन एपी 32 टर्म इज ट्वाइस द 12 टर्म। तो 32 टर्म जो है ये ट्वाइस 12 टर्म बोल रहा है, ये वाला कंडीशन दिया हुआ है। प्रूव दैट A17, ये कंडीशन दिए दिया, और हम लोगों को पूछा है A17 इक्वल टू ट्वाइस इज ट्वाइस द, हाँ, तो 2A31 ये प्रूव करना है। तो चलो ये करते हैं। यहाँ पर ए और डी कॉमन डिफरेंस और आपका फर्स्ट टर्म इसके लिए पकड़ लिया। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा a प्लस 31d, और इधर क्या आएगा a प्लस 11d। तो ये क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें 2a प्लस ये आपका 22d। तो फाइनली ये इधर लेके जा रहा है और ये इधर लेके जा रहा है, तो 2a माइनस a हो गया, और ये इधर लेके 31d माइनस 22d। तो फाइनली a इक्वल टू आ गया इधर 8 9d। तो ये आपका आ गया कंडीशन। तो हम लोगों को ये निकालना है, ये क्या बोला था, ये प्रूफ करना था। तो LHS और RHS करके प्रूफ कर लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या है, ये वाला आपका A70 क्या आ जाएगा a प्लस आपका आ रहा है, सॉरी, ये 69d, ठीक है। यहाँ पर d का वैल्यू बैठा, a का वैल्यू बैठा दीजिए, तो a इक्वल टू 9d है। तो 69d आ रहा है कितना 8, और ये 78d ये आ रहा है LHS। RHS देख लेते हैं क्या आएगा। RHS क्या है 2A31। तो 2A31 मतलब a प्लस 30d, a का वैल्यू बैठा दीजिए यहाँ पर भी, a इक्वल टू क्या है 9d 31d 30d। तो ये ऐड करने से आपका 39d आ रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करने से 18 167, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो प्रूव हो गया A70 इक्वल टू 2A31 प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 10 में बोल रहा है द 8th टर्म ऑफ AP इज 0। 8th टर्म बोल दिया 0, ठीक है। प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपलेट ऑफ 30, माने ये 318 होगा। ट्रिपलेट मतलब हो गया 18 टर्म का 3 गुना ये वाला होगा, ठीक है। देखते हैं। तो ये आपका a और d पकड़ लिया था, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 0 बोल दिया। तो ये कंडीशन हम लोगों को एक तो दिया हुआ है, माने ये कंडीशन से ये कंडीशन निकल के आया। तो अभी ये वाला निकलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 37d। तो a का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए। तो a इक्वल टू क्या आया था यहाँ से -7d। तो ये यहाँ पर बैठा रहे, तो -7d प्लस 37d इक्वल टू आ गया 30d। अच्छा इसका देख लेते हैं। 3A18 मतलब क्या हो गया आपका a प्लस 17d। तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू -7d प्लस 17d। तो ये निकल के आया कितना 10d, मतलब हो गया 30d। तो ये दोनों इक्वल है। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ये जो कंडीशन दिया था, माने ट्रिपलेट ऑफ ये वाला, ये कंडीशन मिल गया। मतलब A13 इक्वल टू 38 इक्वल टू 3A18 ये हो रहा है, ठीक है, प्रूव हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 11 में बोल रहा है द 15th टर्म ऑफ AP इज
20, फिफ्थ टर्म, तो ए 5 इक्वल टू बोल दिया 20। सम ऑफ इट्स सेवेंथ टर्म, सेवन टर्म मतलब ये हो गया, और 11 टर्म, तो ए 11 ये हो गया इक्वल टू 64। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग को डी और ए पकड़ लेते हैं, ये डी और ए पकड़ लिया इसके लिए, तो क्या आ रहा है ए प्लस 4d इज इक्वल टू 20। एक तो ये कंडीशन हुआ है, और यहाँ पर क्या हो रहा है ए प्लस 6d प्लस ए प्लस 10d इज इक्वल टू 64। तो यहाँ आ रहा है 2a प्लस ये आ रहा है 16d इज इक्वल टू 64। अच्छा, यहाँ से हम लोग अगर a का वैल्यू निकालेंगे 20 माइनस 4d, तो यह यहाँ पर बैठाता है 220 प्लस 4d प्लस 16d इज इक्वल टू 64। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 इधर आ गया 8d प्लस 16d इज इक्वल टू 64 आया था। अच्छा, ये दोनों माइनस करने से 8d आ गया, और ये इधर लेके जा रहा है तो 64 माइनस 40 इज इक्वल टू आपका आ रहा है 24। 8d इक्वल टू 24, तो 8 इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी d इक्वल टू आ जाएगा 20, ये काट दीजिए तो 3 आ जाएगा। d का वैल्यू आ गया 3, ये वाला 11 नंबर। एक मिनट देख लेते हैं, इसका आ गया डी, हाँ 3 आ गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 12 में बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ ये वाला, इसका मिडिल टर्म पूछा है। तो मतलब ये जो टर्म है इसको हमको पहले कितना टर्म है इसमें निकालना पड़ेगा, तो डॉट डॉट देके 37, तो ये कितना नंबर टर्म है वो निकालना पड़ेगा। ये पकड़ लेते हैं ए एन टर्म, तो एन टर्म क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1d, तो ए वाला हो गया 213 ये वाला, और ये दोनों माइनस करने से कितना आएगा 205 माइनस 213 इक्वल टू -8 डी इक्वल टू -8 है। तो एन माइनस 1 -8 और ये वाला 37, तो इसको इधर लेके जाते हैं, तो 37 माइनस 213 इज इक्वल टू एन माइनस 1 -8, कितना आ रहा है ये 7, मतलब आपका हो गया 3 6 1 4 4 7 7 1 माइनस ये आया इक्वल टू एन माइनस 1 -8, माइनस माइनस कट गया, 8 से कटने से 8 दूनी 16 8 दूनी 16, ठीक है। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 22, एन इक्वल टू आ गया 22 प्लस 1 इक्वल टू 23, तो एन का वैल्यू आ गया 23। मतलब यहाँ पर 23 टर्म है, जो ये सीक्वेंस है इसमें 23 टर्म है। तो 23 टर्म का मिड टर्म कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों का आपका स्टैटिस्टिक्स में किए थे आप लोग मिड टर्म निकालने के लिए, तो ए निकल टू मैंने मिड टर्म इक्वल टू आ जाएगा मिड टर्म, ये अगर इवन ऑड नंबर होता है +1 करने से बाई 2 करने से आ जाएगा मिड टर्म, ठीक है। इवन नंबर होने से 2 मिड टर्म आएगा। तो पहले एक बार इसके डायरेक्ट n/2 करेंगे प्लस n+1/2, मैंने n/2 +1 ये करेंगे ऑड इवन नंबर के लिए। ये ऑड नंबर है, ऑड के लिए ये सीक्वेंस होता है, मैंने ये होता है ऑड के लिए होता है 1/2, ये ऑड के लिए होता है, और इवन के लिए होता है ये +2 + 1, 2 आता है इवन के लिए, इवन और ये ऑड, ठीक है। तो ये आ गया कितना 24/2 इक्वल टू 12 टर्म, तो मिड टर्म हो गया 12 टर्म, ठीक है। फाइंड द मिडिल टर्म, वो तभी मिडिल टर्म निकालना है। तो ये 12 आपका थर्ड टर्म 12 टर्म हो गया, ठीक है। तो ये 12 टर्म निकलता है, ए 12 निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। फर्स्ट टर्म कितना था इसका 213 प्लस एन मतलब हो गया 11, और ये डी कितना था -8 ना कितना था, ये -8 था, तो -8 है यहाँ पर -8, तो मल्टीप्लाई करते थे 88, माइनस करने से ये आ रहा है 5, इधर आ गया 9 मतलब 2 हो गया 1, तो ये आ रहा है 125। देख लेते हैं एक बार,
नाइन्थ टर्म कितना हो गया, ये कितना नंबर का है, ये चल रहा था 12 नंबर का, क्या आंसर है, हाँ 125, ठीक है। तो ये वाला, अच्छा ये वाला ही ख़त्म हो रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट दूसरा पार्ट में करेंगे। थैंक यू।